अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मैथ है जो क्लास 9th की है, इसका गैस पर पेपर तैयार करेंगे। जो स्टूडेंट है ब्रिलियंट है, अच्छे नंबर लेने वाले हैं, उनके लिए भी ये गैस पेपर है। और जो बच्चे खुद को कमज़ोर समझते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते, उनके लिए भी है। पहली बात तो मैथ का पता होना चाहिए। मैथ का जो पेपर होता है 9th क्लास का, वो 75 नंबर का होता है। अब 75 नंबर में से जो हमारे पास होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 होता है, वो हमारे पास 15 नंबर के होते हैं एमसीक्यूज। अब जो वो एमसीक्यूज आते हैं वो हर चैप्टर की एक्सरसाइज में से आते हैं। अगर आप लोग एक्सरसाइज वाले भी एमसीक्यूज याद करते हो तो अगर 15 आप लोग टोटल नंबर नहीं भी ले सकते, अगर उसमें से आप लोगों के 13, 14 या जितने 10 भी नंबर आ जाए तो वो भी काफी होते हैं। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है ना, पहले चैप्टर की 1.6 है। इसमें दो रूल्स होते हैं, एक क्रैमर का तरीका होता है और एक मार्कोस का तरीका होता है। मतलब कि क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड। इसमें हमारे पास अगर फर्स्ट टाइम पेपर होता है तो हमारे पास फर्स्ट टाइम में क्रैमर रूल मोस्टली आ जाता है और सेकंड टाइम हमारे पास इसमें आ जाता है इन्वर्जन मेथड। 4 नंबर इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4, उसमें या 4 नंबर का आएगा या फिर हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर की है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक, उसमें से 4 नंबर का आ सकता है। उसके बाद जो एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4 लोगरिथम वाली, उसमें से 4 नंबर का एक्सरसाइज में से याद आएगा, या हमारे पास क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका क्वेश्चन जुज नंबर 3 है, उसमें से 4 नंबर का आ सकता है। अब उसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज है 4.2 में से या 4 नंबर का आएगा, या हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक आता है। अब अगर आप लोग ये लॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, ये 3 से 4 एक्सरसाइजें हैं जो इनमें से हमारा कम से कम 16 नंबर का पेपर आता है और 15 नंबर हमारे पास एमसीक्यूज के हैं और 16 और 15 कितने हो गए, 31 नंबर। तो पासिंग मार्क्स कम से कम हमें 25 चाहिए, तो इनमें से भी आप लोग पास हो सकते हैं। आगे मजीद देखें, जो हमारे पास एक्सरसाइज है 7.1। अब 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कम से कम एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और जो क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो हमारे पास 7.2 है उसमें हमारे पास एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इन दो एक्सरसाइजों में हमारे पास शॉर्ट 2 आ जाते हैं, 2 और 2 4 इसमें से आ जाते हैं। अब जो एक्सरसाइज हमारे पास 8.1 है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है। इनमें से 2 नंबर के मोस्टली आ जाते हैं या फिर कोई डेफिनेशन दे सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज जो हमारे पास 9.1 है और 9.3, 9.1 में से एक आ जाता है मोस्टली और 9.3 में से आ जाता है। अगर इनमें से अगर क्वेश्चन एक तो लाजमी आएगा इन दोनों में से, अगर नहीं भी आता तो कोई डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से हमारे पास एक 2 नंबर का आ जाता है या फिर इसमें से डेफिनेशन दे देता है। अब उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर जो 11 है, 11 की रिव्यू एक्सरसाइज जो 3 से 5 क्वेश्चन है, इसमें से भी 2 नंबर का आ जाता है या फिर इसमें से कोई डेफिनेशन दे सकता है। और जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 में से हमारे पास 4 से जो 5 क्वेश्चन है उसमें से भी हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 8 सूरत आता है। और चैप्टर नंबर जो 13 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन है तकरीबन, और जो एग्जांपल नंबर 1 है 3 क्वेश्चन है उसके हैं, उसमें से भी एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है, 14 है। और जो चैप्टर नंबर 14 है उसकी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी 4 डेफिनेशन है। 4 डेफिनेशन में से या एक उठाएगा या हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन उठाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 15 है, ये तो इसकी एक रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके 4 क्वेश्चन है और 5.4 है, 5.1 है, उसमें से हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन उसके हैं, उसमें से भी एक 2 नंबर का आ जाता है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 16 में से हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन है 4, उनमें से एक आ सकती है, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से एक 2 नंबर का आ जाता है। उसके बाद अब इसकी काउंटिंग कर लेते हैं कि ये नंबर बनते कितने हैं। अब जो 75 है इनमें से हमारे पास 15 नंबर एमसीक्यूज के हो गए और 4 नंबर हमारे पास इस एक्सरसाइज में आ जाते हैं, और ये लॉन्ग 4 ऐड करके ये 31 नंबर हो गए। अगर थ्योरम जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 का 8 नंबर का, चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम 8 नंबर का वो आना है, वो हमारे पास कितने हो गए 31 और 80 37।
और 4 नंबर इसमें से हमारे पास हो गया, कितने हो गए 41 हो गए, और 4 नंबर इसमें हमारे पास कितने हो गए 45 हो गए, और ये हमारे पास 4 ऐड करें तो हमारे पास 49 हो गया, और इसमें से हमारे पास 4 नंबर आ जाने हैं 53 हो गए, और इस चैप्टर में हमारे पास 2 नंबर का आ जाना है 55 हो गए, और 12वें चैप्टर में एक डेफिनेशन या क्वेश्चन आएगा तो 2 उसमें से ऐड करें, ये 57 हो गया। चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास 2 नंबर का आना है, ये हमारे पास कितने हो गए 59 हो गए। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में से 2 नंबर का आएगा, ये हमारे पास कितने हो गए 61 हो गए। उसके बाद 4 नंबर का इसमें आना, ये हमारे पास कितने हो गए 65 हो गए, और इसमें 2 नंबर का आना, ये हमारे पास 67 नंबर का पेपर। अगर आप लोग इतना थोड़ा सा काम करें तो 67 नंबर इजी आ सकते हैं। अगर आपको ये